लगातार हमारे साथ बने विशाल, लगातार राजनीति देखने को मिल रही है। दिल्ली में पानी की किल्लत तो हो रही है और हरियाणा सरकार, ये ऐसा लग रहा है मामला बीजेपी और आम आदमी पार्टी में ज्यादा उलझता हुआ नजर आ रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने तो आज बड़ा सख्त टिप्पणी की है कि आप जल्द से इस पूरे मामले पर कार्रवाई करें, नहीं तो हम अधिकारियों को जेल भेज देंगे। देखिए रवि, एक तरफ दिल्ली में पानी की कमी के चलते त्राही त्राही मची हुई है, तो दूसरी ओर हरियाणा में भी जो कहा जा रहा है, क्योंकि हमारी कुछ देर पहले ही हरियाणा के मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर परवीन अत्रे के साथ बातचीत हुई, तो उनका कहना था कि जितना पानी हिमाचल से आएगा तो हरियाणा उसको जो हथनीकुंड बैराज है जमुनानगर में बना हुआ है, तो वहां से सीधा दिल्ली की ओर भेजेगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका प्रबंधन ही बिल्कुल ही ठीक नहीं है। इसी के चलते उन्होंने वहां के एलजी का भी हवाला देते हुए कहा कि एलजी ने भी सवाल उठाए थे कि हम यमुनानगर में या हथनीकुंड बैराज में दिल्ली का पानी नहीं रोक रहे हैं और जितना हिमाचल से आएगा उतना ही पानी हम आगे भेज देंगे। लेकिन जहां पर प्रबंधन की बात है कि जो रास्ते में दिल्ली के पास पड़ते हुए बैराज है उनकी सफाई नहीं करवाई गई है और पूरी तरह से नाकाम सिद्ध हुई है दिल्ली गवर्नमेंट, क्योंकि यदि सफाई करवाई जाए तो पूरे का पूरा पानी दिल्ली तक पहुंचेगा, लेकिन यदि सफाई नहीं होगी, उसका प्रबंधन ठीक नहीं होगा, तो पानी किस तरह से जाएगा। तो ये हरियाणा सरकार का अपना तर्क था कि जो बताया जा रहा था कि जितना हिमाचल से पानी आएगा, और कुछ दिन पहले ही हिमाचल के मुख्यमंत्री ने भी साफ किया था, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, कि हम जितना दिल्ली को चाहिए पानी उतना पानी देंगे, लेकिन उसको मूल्य के हिसाब से दिया जाएगा, पर क्यूसिक के हिसाब से हम पानी देंगे। और उसके लिए उन्होंने सहमति भी जता दी थी। लेकिन अब पेच कहाँ पे फंसा हुआ फिलहाल ये समझ नहीं आ रहा, लेकिन सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है। बिल्कुल। और प्रभाकर, जिस तरह से इस पूरे मुद्दे को हम देख रहे हैं कि क्या ये उलझाया जा रहा है कि हिमाचल पानी भेज नहीं रहा है, हिमाचल भेजेगा तो हम आगे भेज देंगे, हिमाचल वाले कह रहे हैं कि हमने तो पानी भेज दिया है, तो ये पूरा मामला आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं उलझाने की कोशिश हो रही है। और इन सब के बीच अगर किसी की प्यास नहीं बुझी है तो वो है दिल्ली की आम जनता। रवि, इसको ऐसे समझिए कि मामला दिल्ली में जल संकट, दिल्ली जल के किल्लत को लेकर जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली में पानी आना है हिमाचल की तरफ से, हिमाचल को पानी छोड़ना होता है और हरियाणा होकर के दिल्ली में पानी आता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले तो संबंधित राज्य सरकारें बैठ के मीटिंग करें, अपर जमुना कैनाल जो प्राधिकरण है वो इसको मीटिंग को आयोजित करे। उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश था कि अभी तक जो नियमित पानी आता है हिमाचल से वाया हरियाणा, उसके अतिरिक्त 137 क्यूसेक पानी की उपलब्ध कराया जाए दिल्ली को। पहले हिमाचल ने कहा कि हरियाणा सरकार अगर सहयोग करेगी तो हमको कोई दिक्कत नहीं, हम कराएंगे। इस सुनवाई के दौरान हिमाचल प्रदेश की तरफ से कह दिया गया। हलफनामा जो हिमाचल सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया, उस हलफनामे में बात कही गई कि हम पहले से दे रहे हैं। मतलब पहले से अगर आप दे रहे हैं तो अतिरिक्त जो पानी देने की बात हुई थी वो कहीं ना कहीं उससे हिमाचल सरकार अपने स्टैंड से डेविएट होती हुई दिख रही है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट की ये नाराजगी, इसको ऐसे समझिए। तो कुल मिलाकर ये कि तीन पार्टियां हैं, दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल। हिमाचल से पानी आना है, हरियाणा होकर आना है और दिल्ली आना है, सरकारें अलग अलग। अब जब इस तरह की बातें होती हैं तो देखिए, जहां सरकार आती है वो सियासत होती है, चाहे खाने का मसला हो या पीने का मसला हो। और मामला जब दिल्ली का हो तब तो सियासत और हो जाती है, और यहां हर साल सियासत होती है। अभी भी आप देखेंगे, अभी भी इस तरह के बयान आएंगे कि दिल्ली में पानी तो फ्री है, जल फ्री है, लेकिन जल फ्री है वो फ्री तो तब रहेगा जब पीने को मिलेगा पानी। दिल्ली वाले पानी के लिए तरस रहे हैं। और रवि, एक बात और, इस बात को समझना होगा, मुझे अंडरलाइन करने की कोशिश कर रहा हूं ये कि दिल्ली में ये लुटियंस दिल्ली जो है वो जोरबाग का इलाका है, जो पार्लियामेंट का इलाका है, वहां पर आपको वहां के लोग पानी के लिए तरसते हुए नहीं दिखेंगे। रवि, इस बात को भी समझने की जरूरत है। एक दिल्ली में कई दिल्ली है, एक दिल्ली प्यासी है जहां पर वो तस्वीरें आती हैं जब टैंकर वाले टैंकर लेकर आते हैं, वो चाहे टैंकर माफिया का टैंकर हो या जल बोर्ड के टैंकर हो, लोग पानी के लिए पीछे गैलन और पीछे बाल्टी लेकर, डब्बा लेकर दौड़ रहे हैं। ये देश की ये जो तस्वीर है देश की राजधानी की, इसे कभी भी किसी तरह से अच्छा तो नहीं कहा जा सकता। बहुत गलत संदेश जा रहा है और देश की अदालत को इसमें दखल देना पड़े,
देश की अदालत में इस गुहार के साथ आना पड़ेगा कि माई बाप दखल दीजिए, हमारे लोग प्यासे हैं, उन्हें पानी चाहिए, वो भी हिंदुस्तान जैसे देश में जहां पर नदियों का इतना जाल बिछा हुआ है। तो ये चीजें बताती हैं कि सरकारें किसी चीज को लेकर कितना गंभीर हैं, प्यास के लिए और पानी के लिए। और दिल्ली में कम से कम हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, ये पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और हरियाणा, उसके बाद दिल्ली, और यहां पानी की अगर समस्या हो रही है तो कहते हैं ना कि साल भर सोए रहते हैं। सरकारें साल भर कहां रहती हैं कि केवल जून में ही मुझे लगता है कि समय रहते अगर सरकारें संजीदा हो जाएं, जैसा हमारे सहयोगी बता रहे थे कि वो जो नदी की सफाई होती है, वो कैनाल की जो सफाई होती है, ताकि पानी का जो बहाव वो रहे, सुनिश्चित किया जा सके। कहीं ना कहीं कोई तो चूक होती होगी। ठीक है प्रभाकर, मुझे लगता है साफ तौर से हमें ये नजर आ रहा है कि पानी की किल्लत नहीं है, यहां पे दिक्कत है राजनीति की। वो राजनीति अपने अपने स्तर पे, चाहे हरियाणा हो, दिल्ली हो, वहां पे देखने को मिल रहा है, और जिसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर और विशाल, आपका तमाम जान